बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर बताना है कि इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ मेरे पास फर्स्ट एमसीक्यू है 27 x की पावर -1 होल पावर -2/3। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ 27 है। मैं कोई ऐसी वैल्यू देखती हूँ जो मेरे पास यहाँ क्या आए, यहाँ मेरे पास जिसका मेरे पास क्यूब आए। तो यहाँ मेरे पास इसका जो क्यूब है वो मेरे पास इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखती हूँ, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, 1 को देखती हूँ। 1 का क्यूब मेरे पास 1 ही रहता है, वो मेरे पास नहीं हो सकता। 2 का क्यूब मेरे पास होता है 8, वो भी नहीं हो सकता। अब 3 का क्यूब मेरे पास क्या होता है 27। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 का क्यूब बना दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास -2/3 है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हर एक टर्म के ऊपर आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास 27 है मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 है, यानी मेरे पास ये अलग टर्म है और ये मेरे पास अलग टर्म है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 की पावर 3 होल पावर -2/3 इसके ऊपर भी आएगी, मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 होल पावर -2/3 इस x के ऊपर भी आएगी, यानी मेरे पास दोनों टर्म्स के ऊपर ये पावर आएगी। अब मेरे पास यहाँ क्या हुआ, मेरे पास ये जो 3 है ये मेरे पास 3 से कैंसिल हो गया। मेरे पास आया 3 की पावर -2। यहाँ मेरे पास क्या है, x की पावर -1 होल पावर -2/3। तो जैसे मैंने एक लॉ पढ़ा था, लॉ मेरे पास क्या था कि जब मेरे पास यहाँ पे x की पावर m है, होल पावर मेरे पास n है, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, -2/3। तो यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 की पावर -2 है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। कभी भी मेरे पास जो पावर माइनस में आ जाती है तो मैं इसको किस तरह से लिखती हूँ, मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लिखती हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, x की पावर 2/3 है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर जो मेरे पास बनता है 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ मेरे पास x का स्क्वायर रहेगा। और ये जो मेरे पास 1/3 होता है ये मेरे पास क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ मेरे पास ये होता है क्यूबिक रूट, और यहाँ मेरे पास x स्क्वायर आ गया। यानी मेरे पास ये क्या होगा, मेरे पास ये हो जाएगा क्यूबिक रूट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। और अगर मैं अपने ऑप्शंस में से देखूं तो मेरे पास जो फर्स्ट यानी ए ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास यही वाला ऑप्शन है, यानी मेरे पास जो है ए वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 7 अंडर रूट x है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो 7 है ये मेरे पास आ जाता है 1/7 के फॉर्म में। मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास जो सी ऑप्शन है इसका मतलब वो मेरे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट मेरे पास है 4 की पावर 2/3। तो यहाँ मेरे पास क्या है, उन्होंने कहा है कि इसको रेडिकल साइन में बताना है। रेडिकल साइन में मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ, रेडिकल साइन मेरे पास क्या होता है जिसमें मैं अंडर रूट की टर्म में बताती हूँ। अब यहाँ मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3। कभी भी आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 1 डिवाइडेड बाय के फॉर्म में ले जाते हैं, यानी जैसे मेरे पास 1/3 है। अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास 1/3 है ये मेरे पास बन जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ए ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब फोर्थ में मेरे पास क्या है, फोर्थ में मेरे पास है क्यूबिक रूट ऑफ 35। मेरे पास इसमें मैंने बताना है कि रेडिकेंड क्या है। अब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। तो यहाँ मेरे पास ये जो 3 है ये मेरे पास होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो अंडर रूट है इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है रेडिकल, और ये जो 35 है ये मेरे पास होता है रेडिकेंड। तो यहाँ मेरे पास जो 35 है वो मेरे पास हो गया रेडिकेंड। इसका मतलब है मेरे पास जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब फिफ्थ में मेरे पास क्या है, फिफ्थ में मेरे पास है
25 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर है मेरे पास -1/2। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है कि जो मेरे पास पावर होती है उसको मैं कन्वर्ट करती हूँ पॉजिटिव में। तो वो मेरे पास किस तरह से होती है कि मैं 16 जो है वो मेरे पास डिनोमिनेटर है, इसको मैं न्यूमिनेटर कर दूंगी, यानी 16 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। तो मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर जो है उसको मैंने ख़त्म करना है। इसके साथ मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास जो 4 का स्क्वायर होता है वो मेरे पास होता है 16। इसी तरह 5 का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास होता है 25। तो यहाँ मेरे पास है 1/2। अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास जो स्क्वायर है वो मेरे पास आ जाएंगे और यहाँ मेरे पास पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरह 5 के ऊपर भी यहाँ पावर आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास पावर से ये कट हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ बचेगा 4/5। इसका मतलब है कि जो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है द कॉन्जुगेट ऑफ f+4 आयोटा इज। तो यहाँ मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मेरे पास किस तरह से आएगा कि यहाँ मेरे पास जो 5 है वो इसी तरह से रहेगा और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन मेरे पास चेंज हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, जो मेरे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पार्ट 9। तो यहाँ मैंने आयोटा की पार्ट 9 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास पावर है उसको मैं ऑड है तो मैं इसको इवन में कन्वर्ट करती हूँ। इवन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आयोटा एंड आयोटा की पावर 8। अब आयोटा मेरे पास इसी तरह से रहेगा और मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर मेरे पास स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ मेरे पास होता है -1 और यहाँ पावर है मेरे पास 4। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, -1 की पावर 4 मेरे पास होती है 1। तो मेरे पास यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 यानी सिर्फ आयोटा रहेगा, जो मेरे पास है सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट मेरे पास है एवरी रियल नंबर इज। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस मेरे पास है पॉजिटिव इंटीजर, अ रैशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर और कम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास क्या है, हर रियल नंबर जो होता है वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। मैंने जैसे बताया था कि रियल नंबर में मेरे पास क्या क्या इंक्लूडेड होता है, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर ये सब होते हैं। इसके अलावा मेरे पास रैशनल, इरैशनल ये सब मेरे पास होते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो रियल नंबर होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ मैं अगर बात करती हूँ तो मेरे पास जो रियल नंबर होता है, हर रियल नंबर मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इसमें मेरे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है रियल पार्ट ऑफ 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या है, 2ab आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे -1 लिख देती हूँ। मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2ab आयोटा -2ab। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास उन्होंने कहा है कि रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें मेरे पास आयोटा ना हो, यानी मेरे पास क्या कौन सा है, -2ab वाला। तो इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा 3 आयोटा +2। अब यहाँ मैंने बताना है जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, माइनस आयोटा जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 -2 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास है -2। इमेजिनरी पार्ट में यहाँ देखती हूँ तो यहाँ मेरे पास है -2, यानी मेरे पास जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास 11th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन में अगर मैं देखती हूँ क्लोयर प्रॉपर्टी, मेरे पास क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में देखूँ तो मेरे पास होता है 1, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मेरे पास क्या था, a मल्टीप्लाई बाय 1 करते थे तो मेरे पास क्या आता था, दोबारा मेरे पास 1 करने के बाद भी a आ जाता था। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरे पास क्लोयर प्रॉपर्टी थी 1, जबकि मेरे पास एडिशन का केस है तो मेरे पास क्या चीज़ ऐसे करेंगे कि मेरे पास रिवर्स में दोबारा से a ही आए। तो मेरे पास था 0,
ज़ीरो करेंगे a प्लस ज़ीरो तो वहाँ पे मेरे पास a ही आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मेरे पास है 0। यानी मेरे पास जो a ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है 12 में मेरे पास है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन माइनस अंडर रूट 5/2 माइनस अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ मेरे पास इसका आंसर क्या आया, मेरे पास माइनस अंडर रूट 5/2 ही आया। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय 1, सेम इसी केस में मेरे पास क्या हुआ, a जो है मेरे पास यहाँ है माइनस अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो रिवर्स में मेरे पास a ही आ रहा है। तो मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये मेरे पास जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 13 में मेरे पास है इफ x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर z इज लेस देन 0 देन x इज लेस देन y। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो है z मेरे पास लेस देन 0 है और मेरे पास क्या है x इज लेस देन y है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो x है, z जो है वो मेरे पास 0 से भी छोटा है और x जो है वो मेरे पास y से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो x मल्टीप्लाई बाय z बड़ा है y z से, यानी इसमें मेरे पास जो b ऑप्शन है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास 14 है इफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ a इक्वल्स टू 0 और a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b होल्ड्स इज कॉल्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़े थे लॉस। तो इसमें मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी, वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेम केस। तो यानी मेरे पास जिसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और इस तरह से मेरे पास नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है। तो वो मेरे पास कौन सा होता है, वो मेरे पास होता है इर्रेशनल नंबर, जो मेरे पास है सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है ट्रू और फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे बताने हैं कि ये मेरे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो यहाँ मेरे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो मेरे पास क्या होती है, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरे पास होती है एसोसिएटिव ऑपरेशन ये, और अगर मेरे पास प्लस के केस है तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ए के दरमियान में यहाँ प्लस आ जाता है। यानी इसके दरमियान में मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे पास डिवीजन का केस आए, कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास ट्रू है। नेक्स्ट मेरे पास है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर जो होता है वो मेरे पास नेचुरल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ नेचुरल नंबर्स मेरे पास कौन से होते हैं, जो मेरे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर मेरे पास होता है 0। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि हर जो होल नंबर होता है वो मेरे पास नेचुरल नंबर होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास होल नंबर होता है 0 और नेचुरल नंबर मेरे पास होता है 1 2 3। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो यहाँ मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ क्या है 0.02, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ 50 के साथ। तो यहाँ मेरे पास इसका रिजल्ट जो आता है वो मेरे पास आता है 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो भी मेरे पास 1 आता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पाई इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास जो रैशनल नंबर होता है वो मेरे पास p डिवाइड बाई q की फॉर्म में आता है, जबकि मेरे पास पाई को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास पॉइंट की फॉर्म में आंसर आता है। तो यानी मेरे पास ये इररेशनल नंबर हो सकता है लेकिन मेरे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका मतलब है मेरे पास है फॉल्स। अब नेक्स्ट मेरे पास है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि हर एक इंटीजर जो होता है वो मेरे पास रैशनल नंबर होता है। अगर मैं बात करती हूँ इंटीजर की, तो इंटीजर मेरे पास होता है पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर मेरे पास नेगेटिव भी हो जाता है। और मैंने ये बात की थी कि मेरे पास जो रैशनल नंबर होता है वो मेरे पास कंटेन होते हैं उसमें 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब मेरे पास रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि हर
जो इंटीजर होता है वो मेरे पास रैशनल नंबर है, यानी मेरे पास यहाँ ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो मेरे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी मेरे पास एडिशन में था और मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में था ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ मेरे पास ये जो सब्ट्रैक्शन है इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट मेरे पास है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो मेरे पास हर एक जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास जो रियल नंबर होते हैं उसमें मेरे पास आ जाता है इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स जिसमें मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये सब आते हैं। तो मेरे पास जो रियल नंबर होता है वो मेरे पास रैशनल नंबर भी होता है और इरैशनल नंबर भी होता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट मेरे पास हो गई फॉल्स। अब नेक्स्ट मेरे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। तो यहाँ यानी मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो रैशनल नंबर होता है ये मेरे पास टर्मिनेटिंग भी होता है और रिक्यूरिंग भी होता है। नेक्स्ट मेरे पास है नाइन्थ में मेरे पास क्या है 1.8 और यहाँ मेरे पास जो है यहाँ मेरे पास बार है, यानी मेरे पास जो 8 है वो मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास क्या है 1 प्लस 8/9। तो यहाँ इसको मैं सॉल्व करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 मेरे पास होता है 17, 17 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1.8888। तो यहाँ मेरे पास इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ मेरे सिंप्लीफाई करना है इसको। मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, मेरे पास यहाँ पे है 4√81 y की पावर माइनस 12 x की पावर माइनस 8। तो यहाँ मैं क्या कर दूँगी, मैं यहाँ पे 81 y की पावर माइनस 12 x की पावर माइनस 8 और यहाँ मैं लिख दूँगी 1/4। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है 81 को मैं यहाँ पे देखती हूँ कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी मेरे पास पावर जो है वो 4 = 8 हो। तो यहाँ मेरे पास जो 3 होता है 3 की पावर 4 मेरे पास होती है 81 और इसी तरह से मेरे पास आ गया y की पावर 12 x की पावर माइनस 8 1/4। अब ये जो मेरे पास 1/4 है ये मेरे पास हर एक टर्म के ऊपर आएगा, यानी सबसे पहले मेरे पास 3/4 के ऊपर भी आएगा, इसी तरह y की पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 के ऊपर भी आएगा और x की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 के ऊपर भी आएगा। अब यहाँ मेरे पास कटिंग हो जाएगी, 4 से कैंसिल, यहाँ मेरे पास 4 कट होगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 और इसी तरह यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2, यानी मेरे पास आंसर क्या आया 3 y की पावर माइनस 3 x की पावर माइनस 2। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास जो पावर्स हैं ये मेरे पास माइनस भी आए हैं, तो मैं यहाँ इसको कन्वर्ट करती हूँ इनटू पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय y की पावर 3 x की पावर स्क्वायर। अब नेक्स्ट मेरे पास है √25 x की पावर 10n y की पावर 8m। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास है 25 x की पावर 10n y की पावर 8m होल पावर 1/2। अब मेरे पास जो होता है 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 25, x आ गया 10n और y आ गया 8m। अब यहाँ मेरे पास जो पावर है वो हर एक टर्म के ऊपर जाएगी, मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ मेरे पास स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास x की पावर 5n और यहाँ मेरे पास आ जाएगा y की पावर 4m। तो यहाँ मेरे पास आ गया 5 x की पावर 5n y की पावर 4m। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड पार्ट जो मेरे पास है x की पावर 3 y की पावर 4
जी की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जी की पावर -5 होल पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास यहाँ टर्म्स हैं इसको मैं सॉल्व करूँगी। उसमें मेरे पास क्या है कि यहाँ पे भी मेरे पास न्यूमिनेटर में भी एक्स है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास एक्स है। तो मेरे पास लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पावर्स हैं ये मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा x3, यहाँ मेरे पास है -2 तो ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास +2 हो जाएगा। y की पावर 4, यहाँ मेरे पास है -1 तो ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास +1 हो जाएगा। z मेरे पास है 5, यहाँ मेरे पास है -5 ये ऊपर चला जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ मैं इसको ऐड करती हूँ, मेरे पास आ जाएगा x की पावर 5, y की पावर 5 एंड z की पावर 10। अब यहाँ मेरे पास जो पावर है वो हर एक टर्म पे जाएगी तो मेरे पास हो जाएगा x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, z की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। जो मेरे पास यहाँ पे कटिंग होके रह जाएगा x y z का स्क्वायर। अब नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4 जिसमें मेरे पास है 32, x की पावर -6, y की पावर -4, z डिवाइडेड बाय 625, x की पावर 4, y z की पावर -4। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है पावर 5। तो यहाँ मैं देखती हूँ मेरे पास एक रियल नंबर है तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मैं यहाँ पे पावर जो है वो 5 लूँगी तो मेरे पास 32 आएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 2 की पावर 5 जो मेरे पास इक्वल होता है 32 के। यहाँ बाकी सब टर्म्स मेरे पास इसी तरह से आ जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास है 625 मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मेरे पास होता है 5 की पावर 4 मेरे पास इक्वल होता है 625 के। होल पावर मेरे पास है 2/5। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास टर्म्स हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 5, x की पावर -6, यहाँ मेरे पास है +4 जो मेरे पास ऊपर जाके -4 हो जाएगा, y मेरे पास है -4 जो कि ऊपर जाके हो जाएगा -1, यहाँ मेरे पास है z की पावर 1 और यहाँ मेरे पास है -4 जो ऊपर जाके हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब यहाँ मेरे पास क्या है, अब यहाँ मेरे पास इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 5, x की पावर -10, y की पावर -5, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब यहाँ मेरे पास क्या है, जो मेरे पास होल पावर जो है वो मेरे पास हर एक टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, x की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, y की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ मेरे पास कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ मेरे पास क्या रह गया, यहाँ मेरे पास रह गया 2 का स्क्वायर, यहाँ मेरे पास रह गया x की पावर -2, y की पावर -2, z डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 जो मेरे पास बन जाएगा 5 की पावर 8/5। तो यहाँ मैं इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कि 5 की पावर जो 8 डिवाइडेड बाय 5 है इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ। मैं इसको इस तरह से ब्रेक करती हूँ कि यहाँ मेरे पास एक ये 5 में और एक मेरे पास ये जो 3 है उसमें मेरे पास ये ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे जो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 था तो मैंने यहाँ पे इसको 5 और 3 में ब्रेक कर दिया ताकि मैं इसकी यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर सकूँ।
यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 4z² डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 x² y²। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।